हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS PCS मास्टर क्लास। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। संधि क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसको कैसे पहचानेंगे आप, साथ ही साथ इसके जो एग्जाम्पल हैं उसके माध्यम से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है UPPSC और UPSSC की सभी परीक्षाएं, जैसे कि RO ARO PET वीडियो एग्ज़ाम, ग्राम पंचायत अधिकारी और भी कई प्रतियोगी परीक्षाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि की परिभाषा क्या है। देखो फ्रेंड्स, संधि मतलब दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है, मतलब कुछ विकार आ जाते हैं तो उसे कहते हैं संधि। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक शब्द लेते हैं जिसको कहेंगे गंगोदक। क्या कहेंगे? गंगोदक। ठीक है, चलो तो यहाँ पर गंगा, ये इसका जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा गंगा और उदक। तो आप देख रहे हैं कि गंगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है, जबकि यहाँ पर उदक में ऊ मिल रहा है। तो आ और ऊ ये मिक्सअप हो रहे हैं और क्या मिल रहा है यहाँ पर? गंगोदक। यहाँ पर आपको ओ मिल रहा है, तो एक विकार सहित मेल आपको यहाँ पर देखने को मिला। इसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पर एक शब्द देते हैं हिम। ठीक है, हिम आ रहा है ना, प्लस यहाँ पर लिखते हैं आलय। ठीक है, तो यहाँ से क्या ले रहे हैं? हिम और यहाँ पर है आ। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे आप? इसे आप लिखेंगे हिमालय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? हिमालय आ बन रहा है, तो एक विकार यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। तो इसी प्रकार जो यहाँ पर नए शब्द बनते हैं कुछ विकार सहित मेल के द्वारा, उनको क्या कहते हैं? उनको संधि कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो संधि का प्रकार है, तो संधियाँ कुल कितने प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर ध्यान देना कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो आपकी स्वर संधि है। अच्छा, इंग्लिश में आपके जो स्वर होते हैं वॉवेल्स, वो आप जानते ही हैं, मात्र 5 होते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो आपको पता ही है, आ, छोटा ई, बड़ा ई, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर आपका होगा यहाँ पर ए ओ औ, और ये जितना होता है इसको क्या कहते हैं? इसको स्वर कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसको जाकर आप जरूर चेकआउट करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो पास पास जब स्वर ही आते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लें कि अगर हम यहाँ पर क्या लिखें? परम और क्या लिखें? ईस। तो यहाँ पर परम आ रहा है और ई आ रहा है, तो यहाँ पर परम ईस मतलब परमेश लिखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब दो स्वर ही पास आते हैं तो उसमें भी जो विकार होता है तो वो स्वर संधि कहलाती है। और कुल मिला के स्वर संधियाँ जो होती हैं यह 5 प्रकार की होती हैं, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। इसी प्रकार से अगर पहला शब्द किसी व्यंजन पर ख़त्म हो जाए और अगला शब्द किसी व्यंजन से शुरू हो या फिर किसी स्वर से शुरू हो तो वह व्यंजन संधि होती है। और विसर्ग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो ये 2 बिंदियाँ लगती हैं इसको कहते हैं विसर्ग। तो अगर किसी भी एक शब्द में आपका विसर्ग लगा हुआ है तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर स्वर संधि के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो स्वर संधियाँ होती हैं मैंने आपको बताया था कि ये 5 प्रकार की होती हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो हालांकि यहाँ पर संख्या आपको ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, लेकिन इनको एक बार आप समझ लीजिए, हर बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि से। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब 2 सवर्णी स्वर मतलब एक ही स्वर जब पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, मतलब बड़े हो जाते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पर आप लिखें पुस्तक, तक, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है? आ रहा है, और दूसरा है आलय, तो यहाँ पर आपका आ रहा है, तो और आ मिलकर बड़े में बदल गए, यानी कि पुस्तकालय, एक नया शब्द मिला। तो ये बना आपका दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार से हिम, हिम समझ रहे हैं, और आलय तो बन गया आपका हिमालय। कवि, ये छोटा ई है, और इंद्र फिर छोटा ई है,
दोनों को मिलाकर क्या बन गया, बड़ा ई यानी कि कवींद्र। इसी प्रकार से यहाँ पर पितृ धन ऋण बराबर पितृण हो जाएगा और परम धन अर्थ। तो मतलब यहाँ पर जो दो शब्द पास पास आ रहे हैं वो एक ही वर्ण हैं और क्या हो रहा है कि उनका जो बड़ा वाला रूप है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्या बन रहा है, दीर्घ स्वर संधि। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो गुण स्वर संधि ये क्या होती है, देखो यहाँ पर अगर जो पहला शब्द है वो अ या फिर आ से आकर अंत हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो शब्द है वो अ पर खत्म हो रहा है, दूसरा आ पर खत्म हो रहा है, और इसके बाद छोटा ई से शुरू हो या फिर बड़ी ई से शुरू हो, तो यहाँ पर जो मेल होगा मतलब कि अगर अ और ई मिलेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। जैसे देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, नर धन ईस बराबर नरेश, भाग्य अ आ रहा है और उदय मतलब भाग्योदय। तो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाग्य अ पे खत्म हो रहा है और उ, अ और उ मिलकर ओ में यहाँ पर बदल रहे हैं। तो इस प्रकार से, ठीक है। नयन धन उत्सव, तो यहाँ पर भी आपका अ है और उ है, तो नयनोत्सव यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ओ मिल रहा है। तो इसी प्रकार से यदि अ अथवा आ के बाद ई अथवा बड़ा ई आए तो वहाँ पर आपको ए मिलेगा यहाँ पर, और अगर अ के बाद मतलब अ पर यहाँ पर अगर खत्म हो रहा है और छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ से शुरू हो दूसरा शब्द तो वहाँ पर क्या बनता है, ओ मिल जाता है। और अगर री से शुरू होगा तो वो अर में बदल जाता है, जैसे कि महा आ हो गया, ऋषि तो री, अब यहाँ पर ये क्या बनेगा, महर्षि बनेगा। तो बस इसको आप ऐसे समझिए कि अगर पूरा जो यहाँ पर हमारा संधि है, जो संधि वाला शब्द है, अगर उसमें आपको ए मिलता है, ऐ मिलता है, ओ मिलता है या फिर औ मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपको री मिलता है तो वहाँ पर गुण स्वर संधि होने की संभावना प्रबल होती है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो बात करेंगे यण संधि के बारे में। ये और भी आसान है, जैसे कि अगर जो पहला शब्द है वो छोटा ई बड़ा ई या छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो इनका जो परिवर्तन होगा वो आधा य आधा व और र में हो जाता है। संक्षेप में आप समझिएगा कि अगर आपको जो है जो संधि वाला शब्द है उसमें आपको आधा य आधा व या फिर आधा र देखने को मिले तो वहाँ पर यण संधि हो सकती है। जैसे कि इति, इति में आपको क्या मिल रहा है, छोटा ई मिल रहा है और यहाँ पर क्या है, आ है, तो ई के बाद आ, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, इत्यादि। इसी प्रकार से देवी, देवी का मतलब बड़ा ई, आवाहन तो देव्यावाहन, ठीक है। इसी प्रकार से सुधन आगत बराबर स्वागत, प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार और प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। तो यहाँ पर क्या है कि अगर छोटा ई है लाइक एज दिस के बाद कोई भी स्वर आए या व्यंजन आए, मतलब कोई भी स्वर आए, बेसिकली स्वर ही आएगा क्योंकि यहाँ पर स्वर संधि के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर आपको जो संधि वाला शब्द मिल रहा है उसमें आधा वर्ण का प्रयोग है तो वहाँ पर यण संधि ही आपको मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अ अथवा आ के बाद अगर ए या ऐ आए तो जो आपका संधि शब्द मिलेगा उसमें ऐ हो जाएगा, और अ अथवा आ के बाद अगर ओ या औ से दूसरा शब्द शुरू होता है तो औ ही मिलेगा। मतलब जो संधि शब्द होगा उसमें आपको ऐ और औ अगर मिलता है तो वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। जैसे कि एक, एक अ मिल रहा है, फिर एक, अब देखो यहाँ पर अ और ए मिलके क्या बन रहे हैं, तो यहाँ पर बन गया आपका ए, एक एक। यहाँ पर सदा आ पे खत्म हो रहा है और ए, आ और ए मिलकर क्या बन गए, ऐ, ठीक है, सदैव। इसी प्रकार से जल, ये अ पे आ रहा है और ओध, ठीक है, तो मिलकर बन रहा है जलौध, यहाँ पर आपको औ मिल रहा है। बेसिकली आपको ए ऐ औ ही यहाँ पर मिलेंगे जो वृद्धि संधि के शब्द होंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्वर संधि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये उसका अंतिम संधि का प्रकार है जिसको कहेंगे अयादि। अयादि में आपको नायक, पवन, पावक, गायक यानी कि अव और आव का अगर उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पर अयादि संधि होती है। जैसे कि ने और अन बराबर नयन, नय धन अक बराबर नायक, पो धन अन बराबर पवन और पौ धन अक बराबर पावक।
गय धन अक बराबर गायक। तो इस प्रकार से अव आव हो जाता है। मतलब क्या होगा कि ए के बाद कोई अन्य स्वर हो तो आय ओ और औ के बाद अन्य स्वर हो तो उसमें औ और आव का आपको उच्चारण देखने को मिलेगा। तो वहां पर क्या होगी, अयादि संधि होगी। तो इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे संधि का जो दूसरा प्रकार था जिसको आप कहेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में एक जो आपका शब्द होगा, संधि का जो पहला या दूसरा शब्द होगा उसमें व्यंजन पर शब्द खत्म होगा और जो दूसरा शब्द होगा वो स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि जगत धन नाथ, अगर इसको देखेंगे आप, जगत तो यहाँ पर आधा तय आ रहा है, नाथ तो आ से शुरू हो रहा है बराबर जगन्नाथ। इसी प्रकार से जगत धन ईश बराबर जगदीश, सत धन गुरु बराबर सतगुरु, दिक धन गज बराबर दिग्गज और तत् धन लीन बराबर क्या बन रहा है, तल्लीन। तो यहाँ पर व्यंजन के साथ, यहाँ पर व्यंजन आप देख रहे हैं कि त पे खत्म हो रहा है, व्यंजन ही है, आधा त व्यंजन ही है। और इसी प्रकार से दिक मतलब यहाँ पर अ हट रहा है इसलिए आधा हो रहा है। तो उसके बाद जो अगला स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो जो रूपांतरण होता है उसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि। मतलब कि इसमें जो संधि विच्छेद होगा उसमें एक शब्द आपको व्यंजन में मिलना चाहिए। इसके बाद ये आप देख लीजिए विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इसमें आपको संधि विच्छेद में एक विसर्ग देखने को मिल जाएगा। बेसिकली यही इसकी पहचान है, तो इसमें बहुत अधिक समझने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि संधि आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। हम इसी प्रकार से हिंदी का पूरा ग्रामर यहीं पर कंप्लीट करेंगे। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।